गाइस ये देखो, गोरी है ये हमारी नंद। मुझे ये यहीं मिल गई इत्तेफाक से पार्लर में। हाँ हाँ। और दीदी ने टाइम दिया था गाइस 4 बजे का, और 5 बज गए। दीदी को देखो, अब आई हैं दीदी। कोई नहीं। वैसे तो अभी तक हमारे हस्बैंड जी आए नहीं हैं। देखो कैसे लग रहे हैं, देखना। ये देखो गाइस, ये देखो, आपने देखे नहीं ना, मैंने कल के वीडियो में नहीं दिखाए थे क्योंकि कल मैंने ना वो नहीं कर पाई थी। जब व्लॉग शूट हो गया था ना, तब तक ये हो नहीं पाए थे। तो व्लॉग आज के मैंने सोचा आज के मैं दिखा दूँगी। ये देखो कैसे लग रहे हैं। और मैंने अपनी चांदी की रिंग भी पहन ली, देखो मोटी वाली, और इसमें गोल्ड की पहन ली। एक एक पहनी है, पर ज़्यादा नहीं, क्योंकि कह रहे थे रात हो जाएगी आते आते, तो ज़्यादा गोल्ड वोल्ड पहनने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइस रेडी हो गई हूँ मैं। हेयर स्टाइल तो वहीं से बन गया था, दीदी ने बना दिया था। और यहाँ पे आके साड़ी पहनी है मैंने ये वाली, और इयररिंग्स भी मैचिंग मिल गए थे। ये देखो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं इयररिंग्स, ये देखो इस तरीके का। और मेकअप काफ़ी अच्छा है, बहुत सुंदर। मतलब मैंने मेकअप तो खुद ही कर लिया, मेकअप नहीं करा के आई थी मैं पार्लर में, सिर्फ हेयर स्टाइल था मेरा। तो मेकअप मैंने यहीं खुद ही किया है। और किस तरीके का लग रहा है ये देखो। साड़ी ये वाली मैंने आप सबको दिखाई नहीं थी। रेडी हो गई हूँ, और बता दो कैसी लग रही हूँ कमेंट में। चलिए अभी निकलते हैं क्योंकि बहुत लेट हो गया हमें करते करते। उर्वी ने जींस टॉप पहने हैं, ये देखो। और इसकी हेयर स्टाइल मैंने बनाया है यही वाला, फ्रेंच वाला, क्योंकि बाइक से जाएंगे ना फिर ये खुले खुले उड़ जाते हैं, इस वजह से। तो बस अभी हम निकल रहे हैं, वहाँ का व्यू मैं वहाँ दिखाऊंगी। और गाइस काव्या को देखो, काव्या ने भी जींस टॉप पहने, ये देखो। ये चलो चलते हैं, अब निकल रहे हैं हम, देर होगी बहुत ज़्यादा। ठीक है, चलो चल ही रहे हैं बस। तो गाइस हम ना पहुंच रहे हैं, बस अंधेरा हो गया, देखो पूरा अंधेरा अंधेरा। तो गाइस पहुंच गए थे हम, थोड़ा दूर पड़ा मैरिज होम, लेकिन लोकेशन के अकॉर्डिंग हम पहुंच गए थे। और बस एंट्री की ना, तभी फिर उसके बाद डेकोरेशन देख के तो मेरा तो जैसे मन ही आ गया। बहुत सुंदर डेकोरेशन हो रखी थी, काफ़ी अच्छा था। और जो ये मैरिज होम था ना, वाटिका, ये भी बहुत अच्छी थी। फार्म हाउस था ये, बहुत सुंदर लग रहा था। इसकी डेकोरेशन भी सारी बहुत प्यारी थी। तो बाहर भाई मिल गया था, और फिर उसके बाद मिल के उससे अंदर गए। अंदर जाके फिर पहले तो हमने कन्यादान लिखवाया, फिर उसके बाद फिर हम लोग निकले थे आगे। तो फिर अंदर जाके हमने कन्यादान लिखवाने के बाद फिर मतलब वेट किया था। तो जूली तो लगी हुए थे वहाँ पे, मतलब भात लिया जा रहा था ना, तो वहाँ पे बिज़ी थे वो। तो पापा मिल गए थे रास्ते में, यहीं पे मिल गए थे। पापा से मिले पहले, तो हमने यहाँ पे कन्यादान लिखवाया। भाई बैठा था यहाँ पे, जीजा बैठे थे। और भाई मतलब मेरा कज़न, तो यहाँ पे बैठा था वही कन्यादान के लिए। फिर उससे मिली, और फिर उसके बाद फिर बस अंदर गई। अंदर जाके हमने नाश्ता वगैरह किया। अब नाश्ते की और खाने वगैरह की तो वीडियो जो है ना शूट नहीं कर पाई मैं, मतलब कर ही नहीं पाई। तो और ज्योति सिमी वगैरह ये सब जो मतलब है ना, भाभी वगैरह, वो सब भी नहीं आए थे अभी तक। इतनी देर हो गई थी, मैं वेट करे जा रही थी कि मतलब आए। शायद मैं ही जल्दी पहुंच गई थी, जल्दी भी नहीं, टाइम तो हो ही गया था, 9 साढ़े 9 पहुंच गई थी मैं। तो जी फार्म हाउस दिखाऊं तो आपको, बहुत सुंदर डेकोरेशन थी। देखो अब पूरा मतलब मैं दिखा रही हूँ आप सबको। तो अभी जो है ना नाश्ता वगैरह रेडी था, लंच वगैरह, वो डिनर अभी नहीं खोला था। बस यहाँ पे मैं पूरी आपको व्यू दिखाऊं तो इस तरीके की डेकोरेशन थी। और मैंने इसका जो ये जो व्यू देखा था ना, तो मैं जब देख रही थी तो मेरे मन में भी यही आ रहा था कि मतलब ये हमारे घर से ना बहुत दूर पड़ेगा, लेकिन है बहुत अच्छा, सुंदर है, बड़ा है काफ़ी। और लेकिन हमारे उधर से ससुराल टाइप, मतलब ससुराल की उधर से बहुत लंबा पड़ेगा, इधर का रास्ता तो बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पे जो है ना, बस हम सब बैठ गए फिर कूलर के आगे, फिर थोड़ी देर वेट किया उन सब का। घर से फ़ोन आया था कि अभी तक तो निकले ही नहीं है, बस मैं उन्हीं का वेट कर रही थी, क्योंकि वो आ जाएं तो थोड़ा ये लग जाता, मेरा मन भी लग जाता, वरना फिर ऐसे ही हो रहा था मन, तो थोड़ा थोड़ा सा बोर से हो जा रहे थे हम सब। बच्चे तो आते ही बस इधर उधर घूमने लग गए थे, उनको तो जैसे एंजॉय मिल जाती है पूरी। तो जी ये हैं भाई भाभी, और ये आ गए थे, मतलब मैं आई थी ना, मुझसे पहले ही आए थे।
तो ये बैठे थे, भाभी को इतनी गर्मी लग रही थी, भाभी बिल्कुल फ्रंट पे कूलर के बिल्कुल सामने बैठी थी। एक तो इन्होंने बनारसी पहनी हुई थी, दूसरा ये एक चीज़ ये हो जाती है कि पल्लू में है ना थोड़ा सा लगी, वो लगता है कि पल्लू करना पड़ता है ना, गर्मी थोड़ी एक्स्ट्रा ही लगती है। अब पल्लू ना करें तो ये हो जाता है। हाँ, हम भी जब ससुराल साइड की पार्टी में जाते हैं तो फिर हमें पल्लू वगैरह बहुत दिक्कत होती है पल्लू वगैरह में। और फिर उसके बाद आ गए थे सब लोग। ज्योति आ गई थी, सिमी, सब लोग आ गए थे मतलब। और देखो मैं वीडियो बना रही थी, इसे लगा मैं फ़ोटो खींच रही हूँ। ये हमेशा वीडियो से है ना थोड़ा सा दूर रहती है, और आज तो मतलब अच्छी लग रही थी, मेरे को लगा मैं वीडियो में ले ही लेती हूँ उसको अचानक से बिना बुलाए। तो इसको फिर ले लिया ना, तो इसको सरप्राइज़ हो गई थी एकदम। वहाँ भाई खड़े थे, भाई को बोला हेलो करने के लिए, भाई भी हेलो कर रहे थे देखो। फिर इनको बोला तो ये भी हेलो कर रहे थे। तो मतलब सब खुशी हो जाते हैं एकदम से वीडियो में आने के बाद ना, सबको यही लगता है हाँ आना चाहिए वीडियो में। तो ये जिया जी हैं, सोनिया हैं, मतलब इनके हस्बैंड हैं सोनिया दीदी के। और बस बाकी सब इधर उधर घूम रहे थे। भाभी का भी नहीं पता, छोटी वाली भाभी आते इधर उधर हो गई थी। एक तो लेट इतना हो गया था, फिर खाने के लिए सोच रहे थे कि खाना खा ले पहले, फिर डांस वगैरह कर ले। लेकिन खाना खाने से पहले ही हमें डांस की लग गई, और बस फिर तो हम डांस करने निकल ही गए थे। और डांस करने के मतलब ये अंदर से है ना, रेडी हो जाओ तो और डीजे चल रहा हो तो बस यही लगता है कि हाँ अब तो बस डांस होना चाहिए पहले, उसके बाद ही बाकी सब होगा। और खाना वगैरह सब हमने फिर बाद में ही खाया, पहले हमने डांस ही कर लिया। और वीडियो वगैरह भी है ना ज़्यादा शूट नहीं हो पाई थी, क्योंकि फिर ये था कि मुझे ना जल्दी से खाना खा के निकलना भी था, और टाइम ज़्यादा हो जाता, फिर वहाँ पे बहुत दूर है और रास्ता भी जो है ना थोड़ा सा है ऐसा ही, तो इसी वजह से हमें जल्दी निकलना था। तो बस यहाँ पे खाना वगैरह खाए, और फिर उसके बाद जो है ना वो जयमाला हुई थी वो देख के फिर हम निकल गए थे। पूरी रात तो हम नहीं रुके थे। और गाइस 3 से 4 दिन हो गए हमें डांस करते करते, टांगे इतनी दुख रही थी ना बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी वही है, अगर रेडी हो तो डांस तो करना ही करना है, और डांस ना किया तो फिर क्या ही किया। तो इसलिए फिर चाहे टांगे कितनी भी दुखे, चाहे कुछ भी हो, पर डांस तो करना ही है। लेकिन अब वहाँ पे कोमल के गीत हुए थे, उसमें भी डांस किया था, और फिर मतलब बहुत ज़्यादा टांगे, लगातार 2 शादियाँ पड़ गई ना, इस वजह से इतने दुख, थक गए बहुत ज़्यादा। अब ये जो है ना इसमें यहाँ पे डांस करने की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन सबको देख के मैं भी एक्साइटेड हो गई और कूद पड़ी डीजे पे। फिर तो बस डांस हुआ ही हुआ, और डांस करने के बाद और देखो इनका फेवरेट सॉन्ग चला दादी का, तो ये भी आ गई थी और इन्होंने डांस किया अच्छे से हमारे साथ, बड़ी खुश हो रही थी। तो मतलब अच्छा लगता है जब इंसान खुश हो। मेरे को बहुत बहुत दिन में मिलते हैं ना सब। अब तो मैं बहुत कम जाती हूँ घर पे, जब से मम्मी एक्सपायर हुई हैं तो बहुत कम ही जाना होता है, और इस बार भी मैं 2-3 महीने में ही आई थी और सबसे मिली थी। अब फिर यही लगता है कि जब जाती हूँ ना उधर की साइड तो मम्मी की याद आती है बहुत ज़्यादा, लेकिन अब मम्मी नहीं है ना, इस बात को मैं ना एडमिट ही नहीं कर पा रही हूँ। बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है, बहुत ज़्यादा वो होती है फिर। लेकिन सब ये सब हो जाता है, सब मिलते हैं, डांस वगैरह होता है, तो थोड़ा सा दिमाग से एक बार को बात निकल जाती है कि हाँ ये है कि सहन करने की शक्ति आ जाती है, बस ये है और कुछ नहीं है। उसके बाद जी हमने डांस किया, फिर उसके बाद तभी बारात भी आ गई थी, और बारात में स्वागत हो रहा था दूल्हे राजा का। तो जी मैं तो सबसे पीछे खड़ी थी, क्योंकि फ़ोटोग्राफ़र वगैरह तो बस आगे जाने ही नहीं देते, उनको ज़्यादा बाहर मतलब अच्छे से शूट करने होते हैं फ़ोटोज़ वगैरह ये सब, तो इसलिए हम तो पीछे ही रहते हैं। तो दामाद जी ये थे, बड़े ही सुंदर थे, बड़े ही प्यारे थे। उसके बाद जयमाला हो रही थी, हम खाना खा रहे थे, और मतलब वहाँ से दूर से शूट कर लिया मैंने, और जयमाला हुई, दोनों ने एक दूसरे को हार पहनाए, और फिर उसके बाद मैं तो निकल गई थी क्योंकि बहुत टाइम हो गया था, तो हमें निकलना भी था। सो व्लॉग में इतना ही शूट कर पाई थी। तो वीडियो कैसा लगा आपको, पसंद आया हो ना किसी भी वजह से तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और दुल्हन की वीडियो और जो फ़ोटोज़ वगैरह है ना वो मैं डाल के दिखाऊँ आपको, कुछ इस तरीके का मेकअप हुआ था दुल्हन का। तो जी बड़ी प्यारी लग रही थी मेरी बहना, बहुत सुंदर लग रही थी। और जब मतलब दुख होता है कि हाँ अब हम सब मतलब बहुत बहुत दिनों में मिलते हैं, फिर शादी के बाद ना मिलना ही नहीं होता, तो बहुत प्यारी लग रही थी। और दूल्हे राजा भी बहुत प्यारे हैं, दोनों की जोड़ी सलामत रहे, हमेशा खुश रहें, ऐसे ही साथ बना रहे। सो व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। सो आई होप आप सबको पसंद आया होगा, पसंद आया हो ना तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर भी नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।